पहले याद करें कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। फारस के शहर में दो भाई रहते थे। कासिम एक अमीर व्यापारी और अली बाबा एक गरीब लेकिन विनम्र। एक दिन अली बाबा को एक खजाना मिला। उसके भाई को रहस्य का पता चल गया, लेकिन चोरों ने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। अली बाबा ने गुलामों के बाजार से खरीदी गई मजीना के साथ कासिम की तलाशी ली, उसका शव वापस लाया और उसका अंतिम संस्कार किया। अब आगे बढ़ते हैं। जब चोर अपनी छिपी हुई गुफा में लौटे तो उन्हें उम्मीद थी कि कासिम का क्षत विक्षत शरीर वहीं पड़ा होगा जहां उन्होंने उसे छोड़ा था, क्योंकि यह किसी भी घुसपैठिए के लिए एक भयानक चेतावनी थी। लेकिन उन्होंने जो देखा वह बिल्कुल उल्टा था। शरीर गायब था। तब उनका सरदार गुस्से से नीचे झुका और अपनी उंगलियां उखड़ी हुई जमीन और खून के हल्के धब्बों पर फिराईं। यहाँ कोई था। चोरों ने घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखा। यह कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी। कोई और है जो हमारा राज जानता है। चोरों में क्रोध आग की तरह फैल गया, क्योंकि पूरा खजाना खतरे में था। हम इस आदमी को ढूंढ लेंगे। हम शहर तक उसका पीछा करेंगे और उसे मार डालेंगे। और इसलिए मन में क्रोध भरकर चोरों ने बदला लेने की कसम खाई। 40 चोर गुफा से निकलकर तेजी से शहर की ओर चल पड़े। उनके नेता ने उन्हें छिपे रहने की चेतावनी दी और वे फैल गए। चोर एक एक करके व्यस्त सड़कों पर घुस गए। वे बाजार में साए की तरह घूमते रहे, चेहरों को देखते रहे, फुसफुसाहटें सुनते रहे। एक चोर ने बाजार में कुछ असामान्य देखा। चोर को कुछ शक हुआ। एक व्यापारी अपने दोस्त को एक चमकदार सोने का सिक्का दिखा रहा था। इसे देखो, कितना दुर्लभ सिक्का है। चोर पास आया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने सिक्के को तुरंत पहचान लिया। यह उनकी गुफा में छिपे खजाने से निकला था। यह तुम्हें किसने दिया? एक आदमी बढ़िया कपड़े पहने हुए था, वह उस तरफ गया। चोर ने रास्ते में अली बाबा को दूसरी दुकान से सामान खरीदते और दुकानदार को उसी तरह का सोने का सिक्का देते देखा। चोर उसका पीछा करता रहा और आखिरकार उसके घर पहुंच गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह घर भूल न जाए, उसने एक चाक निकाला और उसके दरवाजे पर निशान लगा दिया। वह वापस उस सरदार के पास गया और उसे पूरी कहानी सुनाई। अच्छा, आज रात हम उस पर हमला करेंगे जो हमें चुनौती देने की हिम्मत करेगा। उधर घर में काम करते हुए मर्जीना की नजर दरवाजे पर एक अजीब सा निशान पर पड़ी। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह कोई खतरा है। उसने चाक का एक टुकड़ा लिया और आसपास के सभी घरों पर उसी तरह निशान लगा दिया। रात में जब चोर वापस लौटे तो वे उलझन में पड़ गए, क्योंकि सभी घरों के दरवाजों पर एक ही निशान था। नाकामी से नाराज होकर चोर अपने घर लौट गए। किसी ने हमें बेवकूफ बनाया है। हमारे साथ छल किया गया, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे। चोरों के सरदार को एहसास हुआ कि वे निशानों पर भरोसा नहीं कर सकते। वह समझ गया कि कोई तो इतना चालाक है कि उसे चकमा दे सकता है। उसने उसी चोर से कहा कि वह फिर से उस घर को ढूंढे और वहां ठहर जाए। उसने एक साहसिक योजना बनाई। एक धनी व्यापारी का वेश धारण करके उसने गड्ढों पर 40 बड़े तेल के घड़ों का एक कारवां लाद दिया। एक घड़े में उसने तेल रखा, लेकिन बाकी में उसने अपने चोरों को छिपा दिया। सभी चुपचाप दुबके हुए थे। वह आत्मविश्वास से शहर में दाखिल हुआ और गड्ढों को अली बाबा के भव्य द्वार तक ले गया। अली बाबा ने यात्रा से थके हुए एक व्यापारी को देखा और परंपरा के अनुसार उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। मेरे दोस्त, यहीं आराम करो। आज रात तुम मेरे मेहमान हो। मटकों को आंगन में ले जाया गया। करीने से पंक्तियों में सजाया गया। छद्म सरदार अली बाबा के साथ उनके शाही आंगन में दावत उड़ा रहा था। मटकों के अंदर चोर चुपचाप हमले के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मर्जीना की पैनी नजरों ने एक भी छोटी सी बात नहीं छोड़ी। मटकों के पास से गुजरते हुए उसने एक अजीब सी बात देखी। हल्की फुसफुसाहट और पसीने की गंध, तेल की नहीं। चुपचाप उसे सच्चाई का एहसास हुआ। चोरों ने हार नहीं मानी थी। वे यहीं घर के अंदर थे। अगला एपिसोड, मर्जीना क्या करेगी? क्या वह अली बाबा को इस बारे में बताएगी या खुद ही सब कुछ संभाल लेगी? देखते रहिए।